अच्छा, दो होती हैं, एक होती है गजवा, दूसरी होती है सीरिया। अब जो गजवा होती है उसमें वो बैटल इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड हिमसेल्फ, जिसमें हुजूर ने खुद जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया, वो गजवा है। सीरिया वो है जो हुजूर के लाइफ में ही हुई, लेकिन हुजूर ने खुद जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब सीरिया टोटल कितनी है, ये आप गूगल कर लीजिएगा। अभी इसकी मुझे जो है ना एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन जो टोटल गजवात हैं, टोटल गजवात 27 है। 27 है टोटल गजवात, ठीक है। और उसमें से 12 गजवात का जिक्र जो कि है कुरान मजीद में है। टोटल सीरिया 8 है। चलिए, इनमें डिफरेंट नंबर्स आएंगे। 27 टोटल गजवात हैं, जिनमें से 12 का जिक्र कुरान मजीद में आया हुआ है। अच्छा, और इस्लाम की जो फर्स्ट बैटल थी वो थी जो फर्स्ट गजवा थी वो अबवा थी। अबवा जिसे विदान भी कहा जाता है। अब ये जो विदान है एक प्लेस की जगह थी, वहां पे ये लड़ी गई, तो इसलिए इसको जंगे विदान भी कहा जाता है। जी हाँ, विदान। और लास्ट गजवा जो है गजवा तबूक है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो कि सेकंड बैटल थी, सेकंड गजवा थी हुजूर की, वो थी बैटल ऑफ बदर। ये बहुत फेमस बैटल है। बहुत इसमें से सवालात भी आपसे पूछ सकते हैं। ये कब हुई थी? 17 रमजान को हुई थी, 2 हिजरी में हुई थी, 624 एडी था तब। अब यहाँ पे ये मैप देखें। अच्छा, ये अभी आपको एक चीज मैं बताऊं कि कभी भी आप किसी भी मैप पे नजर रखेंगे तो डायरेक्शंस आप कैसे आपको पता होगा कि कौन सा डायरेक्शन क्या होता है। आप जिस भी मैप को देखें, अबवा की वजह ये आप गूगल कर लीजिएगा, अभी मैंने इसको नहीं टच किया इसलिए। चले चले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी कमेंट ना करें। नसीम साहब, अभी मैप पे जिस जिस भी जगह पे आपकी आंखें टिकी हुई हो, तो उसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है। मैप पे आप नजर डालें, जिस भी जगह पे आपकी आंखें टक जाएं, तो उससे ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, और इस साइड वाला वेस्ट, इस साइड वाला ईस्ट है। अब देखिए, मदीना और मक्का, मदीना और मक्का, यानी कि मदीना से मक्का जो थे वो साउथ में थे, और ये जो बदर वाली प्लेस है ये है यहाँ पे हो गई। अब ये डायरेक्शंस हो गए। तो मदीना से जो मक्का बदर हुआ, ये साउथ वेस्ट में हुआ। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि 80 माइल्स दूर था ये, साउथ वेस्ट ऑफ मदीना। जिस दिन पे लड़ी गई उसको यौमुल फुरकान कहा जाता है, और ये 3 बार लड़ी, 3 बार कैसे लड़ी ये भी हम इसको इस पे बात करेंगे। थ्री बैटल्स ऑफ बदर कहा जाता है, ठीक है। मुस्लिम आर्मी फ्लैग का जो कलर था वाइट था। मुसलमानों का जो तादाद था 313 थे। लीडर था होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और इन्फिडल्स, अब यहाँ पे आप अगर डेमो दिया जाए तो इन्फिडल्स भी लिख सकते हैं आप, कुरैशिटीज भी लिख सकते हैं, मकन्स भी लिख सकते हैं। जो चीज आप लिख लें वो बिल्कुल ठीक है। उसका नंबर 1000 था, और उनका जो लीडर था अबू जहल था। अब अबू जहल का ओरिजिनल नाम जो था वो अमर बिन हशाम था। ये नोट कर लें, अमर बिन हशाम था, और इससे कहा जाता था अब्बुल हकम, यानी के फादर ऑफ विजडम। अब एक बात समझिएगा कि जिस बंदे को कहा जाए फादर ऑफ विजडम, वो फादर ऑफ जाहिल क्यों हो गया? अबू जहल यानी कि जाहिलों का बाप। अब देखिए, जब इस्लाम हुजूर अकरम, ये पढ़ेंगे आप इसी तरह लेकिन ये उमर बिन हशाम ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ही अपोज्ड इस्लाम। अपोज तो बहुत सारों ने किया था, लेकिन कहते हैं ना कि आप इतने पढ़े लिखे होकर भी आपने ये चीज नहीं समझी, आप पढ़े लिखे जो है ना गंवा रहे हैं, कहते हैं हम। तो ये इस तरह से इससे इसके साथ भी यही हुआ था कि आप इतना जो जिसे फादर ऑफ विजडम कहा जाता था, इतना जहीन आदमी, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, कोया ये तो जाहिल है बस। तो इस तरह से ये जाहिल बन गया था। और स्ट्रेंथ कौन से क्या थी मुसलमानों की? 70 कैमल्स थे, 2 हार्सेस थे, 14 जो है वो शहीद हुए, और 100 हार्सेस उनकी तरफ थे, उनमें से जो डाइड हो गए वो 70 थे। और इनमें जो कत्ल हुए, एक तो अबू जहल बिन का कत्ल हो गया। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो मैं दूसरी स्लाइड ले आऊं उसकी। अच्छा, सेम है। अबू जहल लीडर था, उस वो भी मारा गया, और उसको किसने मारा? माज और मऊज ने मारा। उतबा, ये इनके ना फेमस थे, बड़े ये फेमस थे।
फेमस जंगजू थे इनके। उतबा, उतबा को हजरत अली ने कत्ल किया। वलीद बिन उतबा, वो हजरत, उसको भी हजरत अली ने कत्ल किया। शीबा, शीबा जो कि उतबा का भाई था, उसको भी कत्ल किया गया। और उमैया बिन खलफ वो थे जो जिसका स्लेव जो था वो बिलाल हबशी था, उस पे उसने जो जुल्म किए थे, एक तपती रेत पे उसको लिटा के पत्थर रखा था। तो इसको इस जंग में बिलाल हबशी ने ही कत्ल किया था। तो ये जो लिस्ट है, अबू जहल, उतबा, वलीद बिन उतबा, शीबा, उमैया बिन खलफ, ये इनके प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थे, यानी कि पहली जंग में इनके बहुत बड़े बड़े से जो बहादुर आदमी थे वो इनके मारे गए। अब मुसलमानों की यहाँ से कितने हुए शहीद? 14 शहीद हुए। अब 14 में से 6 मुहाजिर थे और 8 अंसार थे। जो 8 अंसार थे उनमें बनु खजरज कबीले के 6 थे और बनु औस कबीले के 2 थे। अ, नहीं, आवाज सबको आ रही है या फिर नसीम को ही सिर्फ इशू हो रहा है? क्लियर है। अच्छा, वुमेन ने भी इस बैटल में पार्टिसिपेट किया। और प्रिजनर्स के साथ जो ट्रीटमेंट की गई वो बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट थी। ट्रीटमेंट किस तरह थी प्रिजनर्स के साथ? कि हुजूर ने हर एक बंदे को जो कि 10 मुसलमान बॉयज को पढ़ाएगा, उसको छोड़ा जाएगा, पढ़ाएगा यानी कि उसे लिखना और पढ़ना सिखाएगा। और जो रैंसम पे करेगा, और रैंसम की क्या थी उस वक्त, रेट था जो कि 4,000 दरम थी, जो 4,000 दरम पे करेगा उसको भी छोड़ा जाएगा। और जो गरीब है, जो कि पे भी नहीं कर सकता और किसी और को ना पढ़ा सकता है, ना उसको टीच कर सकता है, तो उससे वादा लिया गया कि आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो उसे भी छोड़ा गया। ये काइंड ट्रीटमेंट विद प्रिजनर्स थी। और फर्स्ट शहीद कौन था? वो जंगे बदर का वो मोहजाज नाम था उसका, मोहजाज, ठीक है। और ये मोहजाज हजरत उमर का फ्रीड स्लेव था। अब थोड़ा बहुत आते हैं कि ये जंग लगी क्यों थी। ये तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी ले ली। अच्छा जी, आज हम आपको जंग के मैदान में लेके चलेंगे। कहाँ लेके चलेंगे? जंग के मैदान में। तो आप रेडी हैं? अच्छा, हुआ यूं था कि अब देखें, ये है, ये यहाँ पे ऊपर है मदीना, ठीक है, और ये है बदर, और यहाँ पे होगा मक्का। ये सीरिया इस तरफ थी, यानी कि इस मक्का से भी ऊपर थी सीरिया, शाम। तो ये मक्का के लोग वहाँ ट्रेड कारोबार के साथ कारवान लेके वहां जाते थे। तो उनका जो गुजर होता था इसके साथ साथ गुजर होता था, यानी कि मदीने से करीब से वो गुजरते थे। तो एक बड़ा सा कारवान गया था अबू सुफियान का। वो कारवान आ रहा था वहां से, वापस आ रहा था कारवान। तो किसी बंदे ने यहाँ से मदीना से एक बात जो है वो पहुंचाई मक्कन की तरफ, कि जो कारवान आ रहा है अबू सुफियान का, उस पे मुसलमानों ने तैयारी कर ली है, उस पे अटैक करेंगे। तो ये यहाँ से निकले थे, यहाँ से निकले थे कि हम कारवान के पे हुए वो लड़ेंगे, तो हम जाके इन मदीने वाले लोगों से, मुसलमानों के साथ जो है ना वो जंग करेंगे। अब हुआ यूं कि अबू सुफियान का जो कारवान आया उसको कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वो अपने रास्ते, इस रेड सी के रास्ते से यूं आया और यूं चला गया यहाँ पे। तो इसको कोई इल्म नहीं था कि जंग हो रही है, क्या हो रहा है। वो अपने रास्ते से आए, ना ही मुसलमान जाके उसके कारवान को कोई अटैक करने वाले थे। तो ये यहाँ से आए, फिर मुसलमानों को पता चला कि ये लड़ने आ रहे हैं, तो ये यहाँ से निकल के आए। ये यहाँ पे एक विलेज था, इस विलेज में जो है कि जंग हो गई। अब जब ये अबू सुफियान घर पहुंचा, तो उससे पता चला कि जनाब ये अबू जहल भी मारा गया, उतबा भी मारा गया, वलीद भी मारा गया, शिबा भी, उमैया बिन खलफ, इतने बड़े बड़े जवान मारे गए, और वो 300 तेला थे। तो उसने कसम खाई थी, 2 किस्म की कसम खाई थी। एक तो जब तक मैं उनसे बदला नहीं लूंगा तब तक नहाऊंगा नहीं, एक ये कसम खाई थी। और दूसरी कसम खाई थी कि कभी भी मैं किसी भी वुमेन को, औरत को टच नहीं करूंगा जब तक ये मैं इनको जो ना इनका बदला नहीं लूंगा। तो ये अबू सुफियान फिर वापस आए थे, फिर ये लड़े थे मुसलमानों के साथ। तो ऐसे बैटल ऑफ बदर 1 दफा, 2 मरतबा, 3 मरतबा लड़ी गई थी। तो आपको आई होप कि ये अब बात समझ में आ गई होगी कि जंग बदर 2-3 मरतबा कैसे लड़ी गई।